जी हाँ दोस्तों, आखिरकार दिन भर मोदी शाह की टीम के द्वारा घेरे जाने के बाद राहुल गांधी ने शाम होते होते वो कौन से सबूत रख दिए जिसकी बुनियाद पर अब धर्मेंद्र प्रधान के बाद में शाह के इस्तीफे की डिमांड होने लगी। और आखिर अभिजीत दीपके और उनकी टीम ने कौन सा नया ऐलान कर दिया। लेकिन इस बीच में चुपचाप सरकार ने, गृह मंत्रालय ने ऐसा कौन सा आदेश दे दिया जिससे वो छात्र और वो जेनजी जिन्होंने सरकार के खिलाफ में पोस्ट किए थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने शुरू हो गए और सोशल मीडिया से एक एक की डिटेल, नाम, पता और नंबर सरकार ने मांगने शुरू कर दिए। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, एक तरफ सरकार छात्रों के साथ खड़े होने का ढोंग करती है। 2 दिन पहले वादा किया था कि छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, मगर इसी मोदी सरकार ने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म को आदेश दिया कि पीएम मोदी पर छात्रों, जेनजी समेत लोगों ने जो अनाप शनाप बातें लिखी, सभी छात्रों के सोशल मीडिया पोस्ट की छानबीन करके उनके नाम, पते, फोन नंबर तत्काल दिए जाएं, कार्रवाई होगी। दोस्तों, क्या कुछ कहा है और कैसे एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है और कैसे ये एक चिंता की बात है और सरकार के मुकरने की बात सामने आई जिस पर हंगामा बढ़ गया, आगे विस्तार से बताता हूं। मगर दोस्तों, जैसा आपने देखा, दूसरी तरफ संसद में छात्रों के लिए राहुल को बोलने नहीं दिया गया। राहुल बोल रहे थे तो सरकार की तरफ से बार बार उनके मंत्री, उनके संतरी, उनके सब टोक रहे थे, रोक रहे थे, क्योंकि राहुल ये कह रहे थे कि छात्रों पर गोली चली, पैलेट गन चलाई गई। खुद इसको एम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा। यहां तक कि पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने के उस डायरी में भी इस बात को मेंशन किया गया। ऐसी भी खबरें हैं। मगर मोदी शाह के सारे सांसद मंत्री ये कह रहे लगे कि साहब, गृह मंत्री को तो पता ही नहीं था कि गोली कैसे चली, उन्होंने तो आदेश नहीं दिया था। तर्क लाने लगे। ये दरबारी मीडिया पूरे आर्टिकल छापने लग गया कि साहब, दरअसल गोली चलाने का आदेश कैसे दिया जाता है, कौन देता है, मजिस्ट्रेट देता है, पुलिस कमिश्नर देता है, इलाके का डीसीपी देता है। इस पर बहस को मोड़ दिया। राहुल गांधी ने उसके फौरन बाद दोस्तों शाम होते होते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबूत दिए, तर्क दिए, वो आप देखिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने खुद अमित शाह को फोन पर बात करते देखा है। भाजपा झूठ परोस रही है। अगर जैसा कि सरकार कह रही है कि गृह मंत्री शाह को छात्रों पर लाठी और पैलेट गन चलाने जाने की जानकारी उनको नहीं थी, तो यह और गंभीर बात है। अगर जानकारी थी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लेकिन शाह को मैंने फोन पर बात करते हुए देखा है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि दरअसल अमित शाह ने ही पैलेट गन, छात्रों पर लाठी, आंसू गैस, बर्बरता करने के लिए आदेश दिया था। और दोस्तों, इस बीच में राहुल ने एक और ऐलान कर दिया। राहुल ने जैसे ऐलान किया था ना पहले कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता संसद चलने नहीं देंगे, फिर ऐलान किया कि संसद चलना तो छोड़ो, संसद में चर्चा तक नहीं होने देंगे। ठीक उसी तरह यह ऐलान कर दिया कि अमित शाह मस्ट गो। आप देखिए राहुल गांधी की तस्वीर, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच की उन्होंने जो स्लाइड चलाई अमित शाह की फोटो लगा करके कि अमित शाह मस्ट गो। अब इस्तीफा अमित शाह का होना जरूरी है। इन्होंने ही छात्रों, बच्चों पर लाठियां चलवाई। संसद में हमें बोलने नहीं दिया गया, लेकिन क्या हमारे पास में बोलने का दूसरा माध्यम नहीं है? देश की जनता के सामने, जेनजी के सामने हमारी ये बात नोटिस हो रही है। अब फिर से हम सरकार को घेरेंगे, यानी कि सरकार के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई। अब दोस्तों, इसी बीच में खबरें ऐसी आई कि दूसरी तरफ जेनजी का फिर से यह ऐलान हो गया कि सरकार अभी भी अपनी चीजों को रिवाइज कर ले, रिकॉल कर ले। और जिस तरीके से सरकार ने एफआईआर कराना शुरू किया और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को आदेश दिया है, सबके नाम, पते, फोन नंबर मांगे जा रहे हैं कार्रवाई करने के लिए, सरकार अभी भी संभल जाए, नहीं तो फिर से जंतर मंतर की तरफ हम आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इस बीच में हड़बड़ाए शाह एक और गलती कर बैठे। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी करके छात्रों के नाम, पते, नंबर मांग ली। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक और मानहानिकारक कंटेंट साझा किए जाने के आरोपों में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही एक्स को नोटिस भेजकर उन पोस्टों को तत्काल हटाने और अकाउंट यूजर्स की पूरी जानकारी देने के लिए कहा गया। दिल्ली पुलिस एक्स को भिजवाए गए नोटिस में सरकार ने आदेश देते हुए, निर्देश देते हुए क्या कहा है? सरकार ने कहा,
आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो तुरंत हटाए जाएं। पोस्ट करने वाले उन अकाउंट होल्डर्स का पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य जानकारी फौरन पुलिस को दिया जाए। अकाउंट के लॉगिंग और लॉगआउट का समय तक तकनीकी रिकॉर्ड भी साझा किया जाए। जांच में उपयोगी अन्य सभी जानकारियां भी पुलिस को उपलब्ध कराई जाए और उस संबंधित पोस्ट और तकनीकी रिकॉर्ड भविष्य की जांच के लिए भी उसे सुरक्षित रखे जाएं। यानी कि डिलीट तो किया जाए सोशल मीडिया से, उसे ब्लॉक तो किया जाए, लेकिन उस सब को रखा जाए। और सबसे खास बात, नोटिस मिलने के 3 घंटे के भीतर संबंधित अकाउंट और यूआरएल को हटाया जाए, उनकी पहुंच बंद की जाए। यानी कि जो भाषा है इस निर्देश की, उसमें तो इतने सख्त कदम उठाए जाने की बात कही गई है कि अगर ये चीज़ें हो गई तो जेनजी के खिलाफ में तो ऐसी कार्रवाई होगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की सर। इसीलिए राहुल गांधी इन तमाम चीज़ों को लेकर के आक्रोशित हैं। अब दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो नोटिस दी गई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, अपनी स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यानी कि आईएफएसओ यूनिट में एफआईआर दर्ज करने की शुरुआत कर दी। एक तरफ नोटिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। एफआईआर में आपराधिक धमकी, जनसाधारण में भ्रम फैलाने, मानहानि जैसी धाराएं लगाई गई। पुलिस का कहना है कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो में प्रधानमंत्री और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक, दुर्भावनापूर्ण, मानहानिकारक कंटेंट पोस्ट की गई है। एक्स, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब समेत सभी प्लेटफॉर्म को दिए नोटिस में कहा गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रसारित मानहानिकारक कंटेंट से उनकी प्रतिष्ठा, गरिमा, छवि को नुकसान पहुंचा और इस तरह के कंटेंट से सोशल मीडिया का दुरुपयोग बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर सरकार फंस गई। दिल्ली पुलिस तो खैर सरकार का एक टूल है, क्योंकि सरकार वही गलती दोहरा रही है जिस कारण उसकी मुश्किल पहले बढ़ी थी। अब फिर से सरकार छात्रों, बच्चों पर कार्रवाई करा रही है। इसीलिए फिर से अभिजीत दीपिके की टीम ने यह ऐलान कर दिया कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है, फिर से आंदोलन होगा। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने अब फिर से देशव्यापी बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। कहा कि अगर छात्रों को पुलिस के जरिए परेशान करना बंद नहीं किया गया, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गई और सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, तो देश भर में फिर से शांतिपूर्ण बड़ा आंदोलन होगा। कॉकरोच जनता पार्टी इस मामले में बयान भी जारी करके चेतावनी दी। अब दोस्तों, पहली बार सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीपिके ने इसे बात कही। दोस्तों, सीजेपी का यह बयान तब आया जब सुप्रीम कोर्ट, अभी देखिए आपने देखा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो निर्देश दिया था, उसमें भी एक पॉइंट ऐसा था जिस पर आपत्ति है, क्योंकि वह चोर दरवाजा है जिसके जरिए से कार्रवाई की जाएगी, सरकार कार्रवाई कराएगी। ये बयान अभिजीत दीपिके ने तब दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के आंदोलन से जुड़े मामले में अंतरिम जो आदेश जारी किया, मगर उस आदेश के एक हिस्से में, तीसरे हिस्से में कुछ ऐसा जिससे चिंताएं हैं, जिस पर अभिजीत ने उस हिस्से पर चिंता जताते हुए फिर से चेताया, जिसमें सरकार को मौजूदा एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी गई है। सीजेपी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का चौथा दिशा निर्देश बेहद चिंता का विषय है। सीजेपी का कहना है कि यह आदेश से सरकार पहले से दर्ज मामलों की जांच जारी रख सकती है और इसका इस्तेमाल छात्रों को निशाना बनाने के लिए किया जाएगा। जबकि 25 जुलाई को दोस्तों केंद्र सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि साहब न कोई एफआईआर होगी, न कोई कार्रवाई होगी। तो फिर एक ऐसी स्थिति दोस्तों जिसमें 3 प्रमुख स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। एक तरफ संसद में सरकार घिरी तो राहुल गांधी के साथ किस तौर पर व्यवहार किया गया। राहुल गांधी को संसद में धरने पर बैठना पड़ा, लेकिन बाहर निकलकर शाम होते होते राहुल गांधी ने एक दूसरा माध्यम चुना, संसद ही जैसा, जहां पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा सबूतों के साथ में। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के निर्देश पर चुपके वो सब कुछ करा रही है जिसमें जेनजी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपशब्द कहे या सरकार से जुड़े हुए व्यक्तियों के खिलाफ में बातें लिखी गई हैं। तो ये तो वैसा ही हो गया जैसा कि कहा जा रहा कि यह सरकार असहमति को, विरोध को झेलना तो छोड़िए, उसका स्पेस तक नहीं रखना चाहती है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों जेनजी में से कुछ लोगों ने आपत्तिजनक बातें कही, गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ, गलत है। लेकिन जिस तरीके से उस जेनजी ने अपनी भड़ास निकाली, दरअसल वो ये संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि अब हम
नेक्स्ट जनरेशन है। हम वो किड्स नहीं हैं, हम वो यूथ नहीं हैं जो डर के मारे कि हमारा करियर ख़राब हो जाएगा, जेल में ठूस दिए जाएंगे, ये हो जाएगा। नहीं, जो चीज़ें झेल रहे हैं उसको अपने तरीके से हम बयां करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, जिस अंदाज में सरकार को चेतावनी दी है, घेरा है, और जैसा सरकार से जुड़े हुए लोगों की उन बातों का काउंटर किया, और राहुल के साथ में आंदोलनकारी एक बार फिर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह मस्ट गो। तो क्या अब अमित शाह का इस्तीफा राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लिए संसद ना चलने देने के लिए एक रीज़न बन चुका है? दोस्तों, वैसे आपको बताऊं, देश अमित शाह ही चला रहे हैं। ये कहा जाता है मोदी चेहरा है। अमित शाह का इस्तीफा आसान नहीं है अभी के हालात में, और इस वक्त मैं कहूँ अमित शाह का इस्तीफा असंभव है। हाँ, जेनजी अगर उससे भी बड़ा आंदोलन करे जैसा जेनजी ने किया था, लेकिन इस बार क्या वैसा आंदोलन कर पाएगी? मध्य प्रदेश में हमने देखा किस तौर पर किसानों ने मुख्यमंत्री आवास तक, मुख्यमंत्री निवास तक पहुंच करके कैसा घेराव किया था। बहरहाल इंतजार करना होगा कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के स्थितियां कैसी उत्पन्न होती हैं और नतीजा क्या निकलता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें।